Hello, bachcho. Let's read the question given here. So the question here says, what is blood clotting? State its significance. Why does the blood not clot inside the blood vessels of a normal person? कि blood clotting क्या होता है, उसका significance और एक normal person के अंदर के blood vessels के अंदर blood clot क्यों नहीं होता। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। कि इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट होगा ऑफ कोर्स क्या ना हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग में क्या आता है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन of a clot in a human, formation of clot in a person at the site of injury, at the site of injury। कि अगर हम यहाँ पे देखें, हमको कभी कभार हमको चोट लग जाती है या फिर हमको जब कट हो जाता है या फिर वूंड हो जाती है, जब हमारा वहाँ का जो टिश्यू है या फिर स्किन है जब निकल आता है, तो हम देखते हैं हमको वहाँ पे एक क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। और इस क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एक फाइबर लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एट द साइट ऑफ क्लॉट एकदम सरफेस पे आके क्या करता है ना, एट द साइट ऑफ इंजरी आके वो क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। तो अभी हम देखेंगे कि इस ब्लड क्लॉटिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसका सिग्निफिकेंस वही होता है टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। जो एक्सेस लॉस, अगर हमारा वहाँ जो इंजरी है वहाँ पे अगर क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वहाँ से क्या है ना, हमारा ब्लड फ्लो या फिर ब्लड जो है वही इंजरी से वो ऊज आउट करता रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर फिब्रिनोजन आके वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करते, उसके वजह से क्या होता है ना, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड और हमारे वो इंजरी से नहीं होता। तो ये रहा हमारा उसका सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे देखें ब्लड क्लॉट के लिए मैंने अभी बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, दैट इज़ फिब्रिनोजन। और यही फिब्रिनोजन जो होता है बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पहला हमारा स्टेप होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो होता है कि जब एक इंजरी होती है तो वहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स जाके क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है इन आफ्टर वेरियस सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या प्रोड्यूस करता है ना, फिब्रिनोजन। और यही फिब्रिनोजन मैंने जो बताया क्या फॉर्म करता है, क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करती है, ये हमारे नॉर्मल ब्लड वेसल्स मतलब हमारे वेंट्रिकल्स वगैरह में, ब्लड वेसल्स में नहीं होता, हमारे वेन्स में, हमारे और इसमें ब्लड वेसल्स में ये प्लेटलेट्स आके थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस नहीं करती। ये सिर्फ किधर प्रोड्यूस करती है, इन एनी काइंड ऑफ इंजरी, एनी काइंड ऑफ वुंड और इंजरी जहाँ पे होता है वहाँ पे आके प्लेटलेट्स रिलीज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के थ्रू से हमारा प्रोड्यूस करती है फिब्रिनोजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है और हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट क्यों नहीं करता। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।